बारे में। और ये हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की जो है वो क्लास 32 होने वाली है। मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत लेट वीडियो आ रही है, बट कुल्लू की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग दी हुई थी, बट फिर भी हम आपके लिए जो है वो अच्छे से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जो है वो हाजिर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में अगर आप अच्छे से देखते हो तो कुल्लू की हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए रिवीजन जो है वो मस्ट है, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, स्पेशली इन केस ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो एक तो समझ के पढ़िए, वैसे तो मैक्सिमम चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, बट आपको याद रहे अच्छे से एग्जाम के टाइम तक, तो उसके लिए आपको जो है वो दोबारा से वीडियोस को हो सकता है कि देखना पड़े, या फिर आप नोट्स बना रहे हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी 31 वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। 31 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आगे भी बनती रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो नजर डालिएगा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर लिखा गया है आपका कुल्लू। ठीक है, अब कुल्लू के आप पड़ोसी देखोगे तो यहाँ पर कांगड़ा भी है, ठीक है, यहाँ पर मंडी भी है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा दूर जाकर चंबा भी है, और फिर यहाँ पर आपका लाहौल है, फिर यहाँ पर स्पीति है। तो कुल्लू के जो भी रिलेशन हुए हैं वो आपके इन्हीं के साथ ज्यादा बने हैं। ठीक है, चाहे फिर वो युद्ध की स्थिति हो, ठीक है, यानी कि आक्रमण हो, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो, या फिर एक दूसरे के साथ जो है वो यहाँ पर कोई भी आपकी संधि टाइप हो गई, या किसी के जा रहे हो आप, शरण ले रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो ये सारी चीजें हम इसी के अराउंड पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि कुल्लू के जो है वो अपने पड़ोसी जो रियासतें थी उनके साथ क्या रिलेशन थे, किस तरीके से थे, कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या उन्होंने कर्म किए, क्या क्या उन्होंने कांड किए, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि कुल्लू में पाल जो है वो उपनाम यूज होता है, यानी कि सरनेम जो है वो पाल यूज होता था राजाओं के साथ। अब ये पाल यूज होता था और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब कुल्लू के राजाओं के साथ जो है वो सिंह उपनाम जो है वो शुरू होने लगा। अब इस बीच में जो ये बड़ा बदलाव हुआ, इसमें 50 वर्षों के लिए जो आपकी कुल्लू रियासत थी वो सुकेत के अधीन थी। तो वो भी समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पाल से जो है वो आपके राजा सिंह लगाने लगे। ठीक है, क्यों कुल्लू रियासत जो है वो सुकेत के अधीन आ गई, सारी कुछ इसमें स्थिति को हम जानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो कुल्लू रियासत थी वो त्रिगर्त के बाद, पता है आपको, पहले बोला जाता है कि त्रिगर्त जो है वो सबसे पुरानी रियासत, सेकंड नंबर जो आता है वो आपका कुल्लू का आता है। अच्छा, कुल्लू रियासत को जो है वो गंधर्वों की भूमि भी कहा जाता है। ये मैं पॉइंट इसलिए यहां पर बता रहा हूं ताकि इनको मैंने आगे मेंशन नहीं किया है तो आपको यहां पर क्लियर हो जाए कुल्लू के बारे में। तो गंधर्वों की भूमि किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका कुल्लू रियासत को। ठीक है जी। उसके अलावा इसको जो है वो कुलांत पीठ भी बोला जाता है। भाई अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि कुलांत पीठ जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है या फिर कौन सी रियासत को बोला जाता था, तो वो है आपका कुल्लू। तो गंधर्वों की भूमि कुलांत पीठ, मकड़सा भी कुल्लू को कई बार इस नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको जो है वो याद रखना है। और अगर वैदिक साहित्य में कुल्लू को क्या बोला जाता है, तो वैदिक साहित्य में गंधर्वों की भूमि बोला जाता है। ठीक है, और कुलांत पीठ भी इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि त्रिगर्त के बाद जो है वो इसका नंबर आता है। अच्छा, 635 में जो है वो आपका चीनी जो यात्री था हेरेनसांग, उसने जो है वो कुल्लू रियासत की यात्रा की थी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चीनी यात्री हेरेनसांग कब की थी? 635 में। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अशोक ने कुल्लू में बौद्ध स्तूप भी बनाया था। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, बाकी नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यूज वाली वीडियोस में हम कवर कर देंगे, बट फिर भी आपके आइडिया के लिए मैंने आपको दो चार चीजें यहां पर जो है वो कवर करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जीके स्टडी ऐप पर हमने जो है वो एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट और ज्यादा जानकारी आप जो है वो 9882061022 पर व्हाट्सएप करके जो है हमसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कुल्लू रियासत की वजीरियां। ये वजीरियां आपको डायरेक्टली याद रखनी है। टोटल 7 वजीरियां थी। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वजीरी रूपी कौन सी रियासत के अधीन थी, या वजीरी लाहौल किस रियासत का भाग था। तो अगर आपको पता होगी तो आप इजीली टिक कर लोगे। जैसे कि परोल वजीरी पहले, फिर वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, वजीरी भंगाल। ठीक है, इसके बाद वजीरी लाहौल। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कुल्लू लगाओगे, अगर आपने तुक्का ही लगाना होगा, अगर मान लीजिए पढ़ा नहीं होगा तो आप यहां पर लाहौल स्पीति लगाकर आ जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में लाहौल स्पीति दिया होगा। फिर वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज। तो ये 7 वजीरियां थी जिनके बारे में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई ये जो है वो आपकी कुल्लू रियासत में पड़ती थी। कौन कौन सी? परोल वजीरी, वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, वजीरी भंगाल, वजीरी लाहौल, वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज। ये सब किसका था? ये कुल्लू रियासत की वजीरियां थी। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पर कुल्लू रियासत के स्रोत आते हैं। स्रोत का मतलब यहां पर है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कुल्लू रियासत के बारे में जानकारी मिलती है, या कौन कौन से ऐसे पुराण हैं, या कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनमें कुल्लू या कुलूत देश का जो है वो वर्णन किया गया है। तो रामायण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, कादंबरी में भी है, महाभारत में भी है, मार्कंडे पुराण में भी है, वृहद संहिता में भी है और राजतरंगिणी में भी है। तो इस सभी में जो है वो आपको कुल्लू रियासत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कुल्लू रियासत जो है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, यानी कुल्लू का जो एरिया था वो कितना पुराना है। तो सबसे पहले आपको 7 वजीरियां याद रखनी है। उसके बाद आपको स्रोत याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिनसे हमें कुल्लू के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप ही के लिए मेहनत की गई है, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक कमेंट आप अच्छा सा कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाकी लाइक शेयर करना आपकी अपनी चॉइस है। कमेंट ऐसा होता है ना कि कमेंट्स पढ़ के हमें ये पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, तो वो आप कर लीजिएगा अपना टाइम निकालकर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो राजा आता है वो आता है आपका विहंग मणिपाल। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। विहंग मणिपाल। अच्छा, विहंग मणिपाल बोला जाता है कि इसने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। किसने की थी? विहंग मणिपाल। बात करें अगर वर्ष के बारे में तो ऐसा कोई भी वर्ष मेंशन नहीं किया गया है पर्टिकुलर, तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा। तो सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी कुल्लू रियासत की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी आपकी विहंग मणिपाल ने। अच्छा, इसका संबंध जो है वो मायापुरी हरिद्वार से है। ऐसा बोला जाता है कि ये हरिद्वार से आया था और उसके बाद जो है इसने क्या करी थी? कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। और इसके जो पूर्वज थे वो यहाँ पर इलाहाबाद से आए थे। इसके पूर्वज इलाहाबाद से हरिद्वार में आए और हरिद्वार से ये फिर कहां पर आया? कुल्लू रियासत में, जहां पर इसने जो है वो स्थापना करी। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने बनाया जगतसुख को। जगतसुख कई बार नास्त लिखा हुआ आता है, तो ये आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है जी।
अच्छा, त्रिगर्त के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? वो है आपकी कुल्लू। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट क्या बनते हैं कि सबसे पहला तो कि किसने स्थापना करी, तो विहंग मणिपाल ने। सेकंड, राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया जगत सुख को या फिर नास्त को। अगर बहुत ज्यादा आपका जो पेपर सेट करने वाला बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो आपसे ये भी पूछता है कि विहंग मणिपाल जब कुल्लू में आया था, ठीक है, तो उसने जो है वो किसके घर में शरण ली थी। तो हम तो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं छोड़ेंगे आपको, जब जीरो टू हीरो बनाना है तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए। तो विहंग मणिपाल जब जगत सुख में आकर जो है वो रहने लगा तो वहां पर जो है वो चपराई राम या फिर चापाई राम के घर में उसने जो है वो शरण ली थी। डायरेक्टली आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो भाई जब हरिद्वार से आया तो किसी ना किसी के घर में तो रुका होगा ना, तो वो कौन था? वो था आपका चपाई राम जगत सुख में, या फिर आपका चापिये राम, तो उसके जो है वो शरण ली थी। अच्छा, इसके पीछे एक स्टोरी भी है विहंग मणिपाल के पीछे कि एक बार ये जो है वो मेले में जा रहा था तो इसको एक बुजुर्ग महिला मिली, तो बुजुर्ग महिला को इसने जो है वो अपनी पीठ पर उठा लिया। वो भी मेले में जा रही थी, ये भी मेले में जा रहा था। फिर थोड़ी दूर जाकर जो है वो बुजुर्ग महिला ने बोला कि मुझे उतार दो, अब तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगी। तो उस समय पता ही मतलब इतना विहंग मणिपाल को पता लग गया था कि यहाँ की जो स्थानीय देवी है वो देवी हिडिंबा है, तो उसको लगा कि ये जो है वो देवी हिडिंबा होगी। तो फिर बाद में देवी हिडिंबा ने जो है वो उसे आशीर्वाद दिया था, यानी कि उस बुजुर्ग महिला ने, कि भाई जा तू आगे चलकर जो है वो यहाँ का राजा बनेगा, ठीक है। और भी जो छोटे मोटे राणा थे, सामंत थे, उनको हराकर जो है वो विहंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की जो है वो स्थापना करी। तो ऐसी भी कुछ स्टोरी इसके पीछे है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो याद रखिएगा चपराई राम, ठीक है, चापाई राम। उसके बाद क्या है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसने करी और राजधानी क्या थी? जगत सुख नास्ती। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग के एक एक कोने में कुल्लू रियासत बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला राजा जो आया वो आया आपका पचपाल, ठीक है। अच्छा, पचपाल जो है वो विहंग मणिपाल का बेटा था, ज्यादातर बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पचपाल, और इसने क्या किया कि मनाली घाटी में स्थित गंजाम और बेबाला के सामंतों को जीतकर अपने अधीन किया था। मनाली घाटी के जो आपके सामंत थे कौन कौन से थे? बेबाला और गंजाम, इनको जीता और इनको अपने अधीन कर दिया था। तो पचपाल किसका बेटा था? ये था आपका विहंग मणिपाल का। 2 पॉइंट आपको इसके बारे में जो है वो याद रखने, ठीक है जी। नेक्स्ट राजा आता है आपका विशुद्धपाल। अच्छा, विशुद्धपाल ने क्या किया कि नगर को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। कौन सी जगह को जीता? इसने नगर को जीत लिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, कोई जगह नहीं जीती जाती तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी कुछ तो चीज की जाएगी। तो उसने क्या किया कि राजधानी उसको पसंद नहीं आई, उसे जगत सुख, भाई पुरानी राजधानी हो गई है, अब मुझे चेंज करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि जगत सुख से राजधानी, नगर को तो जीता ही था, तो नगर में जो है वो बदल दी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, राजधानी नगर से, जगत सुख से नगर किसने ट्रांसफर करी? तो वो करी आपकी विशुद्धपाल ने। तो कॉमन सी बात है, आप ये चीज याद रखिएगा कि नगर का जो संबंध है वो किससे है? वो आपका विशुद्धपाल से, चाहे वो जीतने के मामले में हो चाहे वो राजधानी बनाने के मामले में हो। तो ये विशुद्धपाल ने जो है वो 2 काम करे थे कि पहले नगर को जीता और उसके बाद उसको राजधानी बना दिया। तो कुल्लू की राजधानी कौन कौन सी हुई? सबसे पहले तो आपकी जगत सुख राजधानी बनी थी, ठीक है। और उसके बाद कौन सी बन गई? उसके बाद बन गई आपकी नगर, ठीक है जी। नगर विशुद्धपाल ने और जगत सुख जो है वो विहंग मणिपाल ने। ये चीज क्लियर होगी, आई थिंक आपको क्लियर होगी। 2 पॉइंट है, इतना ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, याद नहीं रख सकते, जब पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। फिर आता है आपका रुद्रपाल, ठीक है। रुद्रपाल क्या था कि इसने क्या करा कि स्पीति के हिंदू राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया इसके समय में, ठीक है। रुद्रपाल जब राजा बना, ठीक है, तो अभी तक तो कोई आक्रमण नहीं हुआ था। तो स्पीति का एक हिंदू राजा था राजेंद्र सेन, इसने इसके समय पर कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और कुल्लू को जो है वो राज कर देने के लिए बाध्य कर दिया कि अब जो है वो आपका राजेंद्र सेन जीत गया, तो कुल्लू को जो है वो राज्य कर देना पड़ेगा। अब देखिए, जब कंगाली होती है तो कंगाली में आटा गीला ही होता है। अब देखिए, इस युद्ध में जब रुद्रपाल हारा तो इस समय चंबा ने भी जो है वो इस चीज का फायदा उठा लिया, ठीक है। चंबा ने क्या किया कि कुल्लू से लाहौल का क्षेत्र जो है वो छीन लिया। फायदा हुआ भाई कि एक हमला हो रहा है तो क्यों ना हम भी जो है वो पहले से ही कमजोर है तो उसको और कमजोर कर लें। तो जो एरिया आते हैं अपने हाथ, चंबा ने सोचा कि हम इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले तो राजेंद्र सेन ने स्पीति का जो था हिंदू राजा, उसने आक्रमण किया, ठीक है, राज्य कर देने पर विवश किया। पर चंबा इससे भी आगे निकला। चंबा ने क्या करा कि भाई लाहौल का क्षेत्र ही छीन लिया कि भाई हम तो लाहौल का क्षेत्र जो है वो कुल्लू से छीन लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंबा राज्य ने लाहौल का क्षेत्र जो है वो किसके समय में छीना था? तो रुद्रपाल के समय में। और स्पीति के हिंदू राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर कब आक्रमण किया था, या मतलब कब नहीं, किसके समय में किया था? तो रुद्रपाल के समय में, ठीक है जी। अच्छा, लाहौल का जो ऊपरी भाग था जिसमें चंद्र और भागा की घाटियां आती थी वो पहले कुल्लू के अधीन था, ठीक है। और फिर किसने छीन लिया? फिर छीन लिया आपका चंबा ने। पहले कुल्लू के अधीन आता था और उसके बाद जब राजेंद्र सेन ने हमला किया तो इसका फायदा उठाकर चंबा ने भी हमला किया, तो वो लाहौल का क्षेत्र जो है वो कुल्लू से छीन लिया गया। तो ये पूरी छोटी सी स्टोरी थी रुद्रपाल के टाइम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो था वो था आपका प्रसिद्धपाल, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर के हमने क्या डिस्कस किया कि जो राज्य कर था वो स्पीति को दिया जाता था, ये आपको पता है रुद्रपाल के समय से। अब प्रसिद्धपाल आया तो इसने प्रसिद्ध होना था, तो इसने क्या किया कि इसने स्पीति को कर देने से इनकार कर दिया। सबसे पहला काम करा इसने कि भाई मैं तो कर ही नहीं दूंगा, ठीक है, तुमसे जो होता है तुम कर लो। वो राजा दूसरा था, मैं राजा दूसरा हूं, मैं हूं प्रसिद्धपाल। फिर इसने क्या किया कि स्पीति के राजा चेतमेन को रोहतांग घाटी के नजदीक लड़ाई में हरा दिया। अब ये नाम का ही प्रसिद्ध नहीं था, इसके काम भी वैसे थे। इसने क्या किया कि स्पीति के राजा चेतमेन को रोहतांग घाटी के नजदीक लड़ाई में हरा दिया। कर देने से मना किया, ऑब्वियसली बात थी, फिर गुस्सा आना था स्पीति वालों को, तो इसने चेतमेन को क्या करा? हरा ही दिया, ठीक है। फिर इसने इसका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट हुआ। अब यहां पर क्या हुआ था कि इन्होंने हमला किया था, उसके बाद चंबा ने भी हमला किया था, तो इसको ये चीजें याद थी। इसने पहले स्पीति के राजा को उठाया, फिर नंबर आया चंबा का, तो इसने लाहौल का क्षेत्र जो है वो चंबा से भी वापस छुड़ा लिया। तो मतलब कि जो पहले हुआ था उसका टोटली अपोजिट किसने किया? वो प्रसिद्धपाल ने किया कि पहले स्पीति के राजा को हराया, कर देने से मना किया, और उसके बाद क्या किया कि लाहौल वाला एरिया भी चंबा से जो है वो वापस ले लिया। तो इस कारण इसका नाम क्या है? प्रसिद्धपाल, कि काम जो किए वो प्रसिद्ध होने वाले किए। अगला जो राजा आता है वो आता है आपका संसारपाल, ठीक है। अच्छा, संसारपाल के समय जो लद्दाख का राजा था वो गया मुरोर था, ठीक है, याद रखिएगा, गया मुरोर लद्दाख का राजा, ठीक है जी। अच्छा, ये गया मुरूर था, इसने स्पीति के राजा चेतमेन को लड़ाई में मार दिया। जो ऊपर चेतमेन हारा था लड़ाई में, ठीक है, यहां पर आपने देखा होगा प्रसिद्धपाल जो चेतमेन हारा था, इसको इसने गया मुरूर ने लड़ाई में मार दिया कि भाई तेरा दल को कोई सीन ही ना हो, ठीक है। अच्छा,
संसारपाल ने क्या करा था कि गया मुरोर की सहायता करी थी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही इनकी बनती नहीं थी, तो इसने सहायता करी थी गया मुरोर की, यानी कि लद्दाख की। तो इसके रिगार्ड में, ठीक है, यानी कि इसके रिजल्ट में क्या है कि जो स्पीति के 3 गांव थे वो कुल्लू को राजा संसार, मतलब कुल्लू के राजा संसारपाल को दिए गए, ठीक है। मतलब पूरी स्टोरी समझ आई आपको क्या हुआ था कि सबसे पहले तो ये है आपका, मान लीजिए लद्दाख है, यहाँ का लद्दाख का राजा था गया मुरोर, ठीक है। अब गया मुरोर ने क्या करा कि स्पीति का जो राजा था चेतमेन, उसको क्या करा, मार दिया, ठीक है। अब इसमें जो इसकी सहायता करी वो किसने करी, वो करी आपकी संसारपाल ने, ठीक है, संसारपाल ने। अब बदले में कुछ गिफ्ट तो देना था, तो स्पीति जब जीता तो स्पीति के जो 3 गांव थे, ठीक है, 3 गांव वो किसको मिले, वो कुल्लू को मिले, ठीक है। और उस समय राजा कौन था, वो था आपका संसारपाल। आ गया समझ, ठीक है, मतलब हेल्प करने के उसमें। और बाकी इनकी स्पीति की तो आपको पता ही है कि पहले से ही नहीं बनती थी, क्योंकि स्पीति का आक्रमण हुआ, फिर स्पीति पर आक्रमण हुआ, तो ये सारी चीजें चलती रहती थी, ठीक है। फिर बारी आती है दत्तेश्वर पाल की। तो दत्तेश्वर पाल के बारे में तो आप चंबा की हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, क्योंकि इसके समय में जो राजा था चंबा का वो था आपका मेरुवर्मन, और उसने कुल्लू पर आक्रमण किया था और दत्तेश्वर पाल को जो है वो मार ही दिया, ठीक है। और इसके बाद कुल्लू पर जो है वो चंबा का अधिकार हो गया था। तो ये चंबा वाले में मैंने आपको पढ़ाया था दत्तेश्वर पाल, किसका अधिकार हो गया, चंबा का अधिकार हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि कुल्लू के किस राजा के समय में मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था, या चंबा ने कुल्लू पर आक्रमण किया था, मेरुवर्मन ने स्पेशली, तो वो किया था आपका दत्तेश्वर पाल में, दत्तेश्वर पाल के समय में। और दत्तेश्वर पाल को क्या किया, मार दिया गया था, और उसके बाद चंबा का अधिकार जो है वो कुल्लू पर हो गया था, ठीक है जी। फिर आता है आपका जरेश्वर पाल, ठीक है। अब जरेश्वर पाल के समय आपको पता ही है कि कुल्लू पर किसका अधिकार चल रहा है, कुल्लू पर अधिकार चल रहा है आपका चंबा का, यहां पर पढ़ लिया ना आपने, ठीक है, कि कुल्लू पर जो है वो चंबा का अधिकार हो गया और वो कंटिन्यू चल रहा है। फिर चंबा का राजा बनता है आपका लक्ष्मी वर्मन, ठीक है। अब लक्ष्मी वर्मन के समय राज्य में महामारी फैल जाती है और इस पर आक्रमण हो जाता है कीरों का या किरातों का, ये मैंने आपको चंबा वाली वीडियो में बताया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसका फायदा उठाकर जरेश्वर पाल, ठीक है, जो कि कहीं और रह रहा था, उसने बुशहर की सेना से जो है वो कुल्लू पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। ऑब्वियस ही बात थी यार कि आपको कोई आपके घर से निकाल दे और उस पर अधिकार कर दे, तो आप मौका तो ढूंढोगे कि कभी ना कभी जो है वो मुझे ये मौका मिले कि वापसी में अपने घर जाऊं। तो जरेश्वर पाल इसी मौके का इंतजार कर रहा था, और ये मौका कब मिला, वो मिला उसको लक्ष्मी वर्मन के समय में, जब महामारी फैल गई, ठीक है। एक तो पहले से ही खलबली मची हुई राज्य में, ऊपर से कीरों ने चंबा पर आक्रमण कर दिया, लूटपाट कर दी, तो फिर जरेश्वर पाल के दिमाग में आया, उसने बुशहर की सेना चकी और कुल्लू पर दोबारा से अधिकार कर दिया, ठीक है। तो जिसके दत्तेश्वर पाल के समय में जब चंबा के अधीन आ गया था, तो वो जरेश्वर पाल ने जो है उसको मुक्त करवाया। ये हो गया आपका 50-50 एकदम से। फिर बारी आती है नारद पाल की, ठीक है। इसके समय में जो चंबा या भरमौर का राजा था वो साहिल वर्मन था, ठीक है। कौन था, साहिल वर्मन, ठीक है। अच्छा, साहिल वर्मन ने क्या करा, कुल्लू की सेना पर आक्रमण किया और मनाली के निकट मजनाकोट गांव तक जो है वो पहुंच गए, ठीक है। साहिल वर्मन ने क्या करा, कुल्लू पर आक्रमण किया और कहां पर पहुंच गए, मनाली के निकट एक मजनाकोट गांव है, वहां तक पहुंच गए, ठीक है। वहां पर उसकी सेना ने एक दुर्ग भी बनाया, ठीक है। अच्छा, ये संघर्ष जो है वो आक्रमण का कुल्लू और चंबा में लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा और उसके बाद सुलह होगी। आप ऊपर की तरफ देखोगे कि मेरू वर्मन ने दत्तेश्वर पाल के समय में आक्रमण किया, उसके बाद जरेश्वर पाल ने लक्ष्मी वर्मन के समय में अपना राज्य वापस लिया, फिर साहिल वर्मन ने नारद पाल के समय में आक्रमण किया। तो ये 12 सालों तक ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा कि जो आपकी कुल्लू थी और चंबा की सेनाएं आपस में भिड़ती रही, और उसके बाद में जाकर जो है वो इनके बीच में सुलह हुई, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बट इतनी ज्यादा नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि साहिल वर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किसके समय में किया था, तो वो किया था आपका नारद पाल के समय में। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो, पाल पढ़ रहे हो, ठीक है। जो उपनाम चल रहे हैं वो पाल चल रहे हैं, आगे सीधे चलेंगे, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। फिर आता आपका भूपाल। अब इसके समय में सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, सुकेत ने, डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन आएगा कि सुकेत ने जो है वो किस राजा के समय में कुल्लू पर आक्रमण किया था, भोपाल। अच्छा, बुक्स में मेंशन किया गया कि सुकेत का जो राजा था वो वीरसेन था, ठीक है। तो ये वो वाला वीरसेन नहीं है जिसने स्थापना करी थी, वो वाला वीरसेन मत समझिएगा, ठीक है। ये कोई और राजा हो सकता है, वैसे नाम ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कुल्लू के किस राजा के समय में सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण किया था, तो वो है आपका भोपाल, ठीक है जी। बस इतना याद रखना। फिर कुछ वन लाइनर यहां पर याद रखिएगा जो कि डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। राजा है संतोष पाल, इसके समय में लद्दाख के ग्योमूर पर अधिकार कर लिया था, मतलब इसने क्या किया था कि लद्दाख के ग्योमूर पर जो है वो अधिकार कर लिया था। फिर आता है तेगपाल, इसने बल्टिस्तान के शासक मोहम्मद खान को मारकर उसके बेटे को कर देने के लिए बाध्य कर दिया था, ठीक है। एक एक लाइनें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा संतोष पाल। संतोष पाल ने क्या किया कि लद्दाख के ग्योमूर पर अधिकार कर लिया। फिर आता है तेगपाल, इसने बल्टिस्तान के शासक मोहम्मद खान को मार दिया था और उसके बेटे से कर लेना शुरू कर दिया था। फिर आता है उचित पाल, इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है तिब्बत पर आक्रमण किसने किया था, कौन से राजा ने, कुल्लू के उचित पाल। फिर आता है आपका सिकंदर पाल, इसके समय में तिब्बत और बल्टिस्तान ने कुल्लू पर आक्रमण किया, ठीक है, क्योंकि तेगपाल ने क्या किया था, बल्टिस्तान के शासक को मारा था, ठीक है, और उचित पाल ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो इन्होंने मिलकर सिकंदर पाल के टाइम में क्या करा, कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। और सिकंदर पाल को उस समय पकड़ा जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था। उसे कोठी चपाड़सा, ठीक है, कोठी चपाड़सा नामक स्थान पर जो है वो बंदी बनाकर रखा गया और थोड़े समय के लिए जो है वो तिब्बत और बल्टिस्तान ने कुल्लू पर शासन किया और बाद में दिल्ली की सहायता से जो है वो कुल्लू को वापस प्राप्त कर लिया गया। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, संतोष पाल, तेगपाल, उचित पाल और सिकंदर पाल के समय में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको उस समय बंदी बनाया गया था, जिस समय वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, तो क्या आंसर होगा, सिकंदर पाल, ठीक है। फिर तेगपाल आता है, ठीक है, ये दूसरा वाला तेगपाल है, सॉरी तेगपाल नहीं, इसका यहां पर आपको कट करके नाम लिखना है हस्तपाल, ठीक है जी, हस्तपाल, ठीक है, इसका नाम था हस्तपाल। तो हस्तपाल के समय जो है वो बुशहर के राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तो किसने आक्रमण किया, ये किया आपका बुशहर ने। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा बुशहर ने कुल्लू पर आक्रमण किसके समय में किया था, तो हस्तपाल के समय में, ठीक है जी। फिर आता है आपका गंभीर पाल,
गंभीरपाल, इसने अपने राज्य की सीमा सतलुज के दाहिने किनारे तक बढ़ा ली। इससे सतलुज दोनों राज्यों के बीच की सीमा बन गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने राज्य की सीमा जो है वो सतलुज के दाहिने किनारे तक बढ़ा ली थी और इससे सतलुज जो है वो दोनों राज्यों के बीच की जो है वो सीमा बन गई थी। ठीक है, मतलब कि भूशहर के। तो ये चीज याद रखिएगा। नरेंद्रपाल फिर आता है, इसके समय बंगाल रियासत ने कुल्लू पर आक्रमण किया और कुल्लू से कर वसूल किया, जो कि 10 सालों तक चलता रहा। मतलब आप देखोगे पूरी हिस्ट्री में कुल्लू ने ज्यादातर जो है वो दूसरे राज्यों को, रियासतों को कर ही दिया है। ठीक है, तो नरेंद्रपाल के समय बंगाल ने और नंदपाल के समय में कांगड़ा ने जो है वो कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। मतलब समझ रहे हो आप क्या हुआ है कि एक तो हस्तपाल के समय में क्या हुआ, हस्तपाल के समय में बुशहर ने जो है वो कुल्लू पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या है कि नंदपाल के समय में ये समझ लीजिए कि कांगड़ा ने कुल्लू पर अधीन कर लिया, मतलब कि कुल्लू को अपने। ठीक है जी, और इंद्रपाल जो था उसने कुल्लू को कांगड़ा के जंगल से छुड़ाया था। ठीक है, नंदपाल के समय में कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अंडर कर लिया था और फिर इंद्रपाल ने इसको जो है वो छुड़ाया था। ठीक है, केरलपाल के समय सुकेत ने कुल्लू पर फिर से आक्रमण किया था। ठीक है, केरलपाल के समय में सुकेत ने दोबारा से जो है वो आक्रमण किया। तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से, दोबारा पढ़ोगे तभी आपको जाकर जो है वो समझ आएगी। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर बारी आती है उर्धनपाल की। उर्धनपाल जो है वो 72वां राजा था और इसने संध्या देवी का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो डायरेक्टली आप एक चीज याद रखिएगा, संध्या देवी का मंदिर किसने बनाया था, वो बनाया था उर्धनपाल ने। उसके बाद आता है आपका कैलाशपाल। अच्छा, कैलाशपाल से याद रखिएगा कि कुल्लू रियासत में पाल उपनाम का जो यूज कर रहा था वो अंतिम राजा कौन था, वो था आपका कैलाशपाल। ठीक है जी, इसने क्या की थी, इसने भागकर हरिद्वार में शरण ली थी क्योंकि छोटे छोटे जो राणा थे और ठाकुर थे उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको जो है वो याद रखनी है कैलाशपाल। तो एक बार हम दोबारा से पीछे जाएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे पहले जो है वो विहंग मणिपाल ने स्थापना करी और उसके बाद जो है वो किस तरीके से राजा हुए जिन्होंने राजधानियां चेंज करी और उसके बाद एक दूसरे पर जो है वो आक्रमण करे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता लगी। दत्तेश्वर पाल जो कि चंबा की राजा द्वारा मारा गया था। ठीक है, फिर चंबा ने कुल्लू पर अधिकार किया। उसके बाद जरेश्वर पाल आया जिसने दोबारा से उसको जो है वो आजाद करवाया। फिर नारद पाल आया। ठीक है, उसके अलावा फिर भूपाल और ऐसे बहुत सारे राजा आए जिसके समय में दूसरी रियासतों ने जो है वो आक्रमण किया। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये कैलाशपाल ऐसा राजा था जिसने लास्ट में जो पाल होता है वो अंतिम राजा था जिसने पाल उपनाम का जो है वो सरनेम का यूज किया। इसके बाद क्या हुआ कि कुल्लू 50 वर्षों से ज्यादा समय तक जो है वो सुकेत रियासत के अधीन रही। तो ऐसे में क्या हुआ कि सुकेत वालों ने ही इस पर राज्य किया और कोई भी राजा जो है वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, जो कि इसको वहां से छुड़ा सका 50 वर्षों से ज्यादा। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम था सिद्धपाल सिंह। अब यहां पर आप देखोगे मैंने पाल भी यूज किया, सिंह भी यूज किया, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये क्या था, ये पाल वंश का एक साहसी व्यक्ति हुआ। ठीक है, मतलब कि इन्हीं के वंश का जो ये आपके पहले कैलाशपाल थे, इन्हीं के वंश का जब ये हरिद्वार चल गया था तो इन्हीं के वंश का आगे चलकर ये क्या हुआ, एक साहसी व्यक्ति हुआ जिसको ये बाद में पता लगा कि भाई हम तो कुल्लू रियासत के राजा माने जाते थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना जो है वो उसको वापस लिया जाए। तो ये वापस लौटकर जो है वो कुल्लू आ गया। ठीक है, इसने बजोरा के पास जो है वो हाट नामक गांव में डेरा डाला। ठीक है जी, और ऐसा माना जाता है कि इसने कुल्लू में एक नई राजसत्ता की जो है वो स्थापना करी थी। अच्छा, कुल्लू के राजाओं के साथ सिंह क्यों लगाया जाने लगा, इसके पीछे क्या रीजन है, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता। देखिए जो सिद्धपाल था ये जब आपका कुल्लू में आया, ठीक है, तो इसने एक ब्राह्मण के घर में जो है वो शरण ली। अब ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो एक दिन जो है वो गाय का दूध निकालने गई और सिद्धपाल को भी जो है वो साथ ले गई अपने। रात का समय था। अब इतने में कहीं वहां पर एक बाघ जो है वो वहां पर आ गया। ठीक है, या शेर, कहीं पर शेर लिखा है, कहीं पर बाघ लिखा है। अब ब्राह्मणी घबरा गई और जो सिद्धपाल था वो बिल्कुल नहीं डरा। अब उसने बाघ का जो है वो डटकर सामना किया और बाघ को जो है वो धराशायी कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इसने सिंह को मारा था, ठीक है, बाघ को मारा था, तो इसके पाल के स्थान पर जो है वो इसको सिद्ध सिंह बोला जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो भी राजा हुए तो इसने अपना नाम सिद्धपाल से बदलकर सिद्ध सिंह रख लिया क्योंकि स्थानीय लोगों ने जब बात फैल गई तो स्थानीय लोगों ने इसको सिद्ध सिंह बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो भी राजा हुए इसके आगे के, ठीक है, उन सभी ने क्या किया कि सिंह उपनाम लगाना शुरू कर दिया। तो पाल से इनका नाम क्या चेंज हो गया, इनका नाम हो गया सिंह जी। फिर क्या हुआ कि लोगों का इसको सपोर्ट मिला बहुत ज्यादा, जो लोकल राणा थे, सामंत थे, उनको ये हराता चला गया और इसने क्या करा कि कुल्लू में एक नई राजसत्ता की जो है वो स्थापना करी। ठीक है, मतलब कि उतने जो आपका सुकेत था उनको भी, मतलब कि उनसे भी अपने राज्य को छुड़ा लिया। अच्छा, इसने राजधानी कौन सी बनाई, इसने दोबारा से राजधानी बनाई जगतसुख, जो कि विहंग मणिपाल ने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो ये सारी चीजें समझ लीजिए आगे आपको। ठीक है, हाट नामक गांव में जो है वो रुका था ब्राह्मण के घर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्यों सिंह पड़ा ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको याद कराने के लिए मैंने आपको ये स्टोरी बता दी। फिर बारी आती है बहादुर सिंह की। ठीक है, ये सिद्ध सिंह का बेटा था। इसने वजीरी रूपी और सराज के राणाओं को हराकर अपने इलाके में इन राज्यों को मिला लिया। ठीक है, अच्छा, वह मकाड़सा, या ये इसको कई बार मकाड़सा भी लिखा जाता है, मकरसा भी लिखा जाता है, वह मकरसा में बस गया और उसे ही अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, पहले क्या बनी थी, सिंह वाले में अगर बात करें, जगत सुख जो है वो राजधानी बनाई थी। ठीक है, और इसने किसको बना दिया, इसने मकाड़सा को जो है वो राजधानी बना दिया। ठीक है, इसी नगर के नाम पर कुल्लू का नाम मकारसा भी पड़ा। ठीक है, मकारसा, कुल्लू को भी जो है वो इसी के ऊपर जो है वो मकारसा बोला जाता है। पर एक चीज याद रखिएगा कि माना जाता है कि मकारसा की स्थापना जो है वो महाभारत कालीन महाज्ञानी विदुर के पुत्र मकर ने की थी, जिसके नाम पर जो है वो मकारसा बोला जाता है, व्यास नदी के बाएं तट पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बहादुर सिंह के बारे में क्या याद रखना है कि एक तो इसने राजधानी जो है वो मकारसा बनाई थी और वजीरी रूपी और सराज के राणाओं को हराकर उनका एरिया जो है वो अपने में कवर कर लिया था। तो ये चीज आपको जो है वो इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राजा कुल्लू रियासत का जगत सिंह, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये था भी सच में बहुत महान राजा, मतलब सबसे शक्तिशाली, कुल्लू रियासत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली राजा जो माना जाता है वो आपका जगत सिंह माना जाता है। जगत सिंह ने सबसे पहले क्या किया कि लग जो आपका एक एरिया था उस पर अधिकार कर लिया जिस पर मुगलों का आधिपत्य था, यानी कि मुगलों के थ्रू उस पर शासन चलता था, तो उस पर जगत सिंह ने अधिकार कर लिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1657 में दारा शिकोह ने जगत सिंह को एक मुगल फरमान भेजकर लग को लौटाने के लिए कहा। इससे पहले भी 1640 के आसपास जो है वो आपका जो जगत सिंह था उसने दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये चीज भी याद रखिएगा, 1640 के आसपास, बट वो इतना ज्यादा चला नहीं। तो 1657 में जब इसने लग पर जो है उससे पहले अधिकार कर लिया था जिस पर मुगलों का आधिपत्य था,
तो 1657 में दारा शिकोह ने एक फरमान भेजा कि भाई लग को जो आपने एरिया कब्जा किया है उसको लौटा दें, नहीं तो फिर हमें जो है वो आपके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमला करना पड़ेगा। पर जगत सिंह ने जो है वो इसको अनसुना कर दिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत विद्रोह भी हुआ, बट उसके ज़्यादा जो है वो रिजल्ट निकले नहीं। अच्छा, बाहरी सिराज इस समय तक जो है वो सुकेत और बुशहर के अधीन था, इस पर भी जगत सिंह ने अधिकार कर लिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो इसने लग पर अधिकार करा जिसपे मुगल आधिपत्य था। सेकेंडली इसने क्या करा कि बाहरी सिराज पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, जो बाहरी सिराज किसके अधीन था? सुकेत और बुशहर के अधीन था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो बाहरी सिराज पर इसने कब्जा किया था उसमें जो इसकी सहायता करी थी वो मंडी के राजा सूरज सेन ने करी थी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर क्या है कि जगत सिंह के कारण टिपरी गांव के दुर्गापत नामक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली थी। अब इसके पीछे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जो दुर्गापत नाम का ब्राह्मण था वो इसी के राज्य में रहता था, तो उसके पास जो थे वो 2 किलो मोती थे। ठीक है, 2 किलोग्राम मोती थे। तो राजा ने जगत सिंह ने बोला अपने सैनिकों को भेजकर कि जो इसके दुर्गापत को बोला जाए कि जो भी इसके पास मोती हैं वो राजा को दे दिए जाए। बट जो आपका दुर्गापत था उसने ऐसा करने से जो है वो मना कर दिया। तो पहले तो राजा चुप रहा, उसके बाद दोबारा से राजा ने अपने सैनिक भेजे, फिर बोला गया दुर्गापत को कि मोती दे दे। ठीक है, तो दुर्गापत ने जो है वो दोबारा से इस चीज के लिए मना कर दिया। ठीक है, फिर एक बार राजा जो है वो मणिकर्ण के पास जा रहा था, तो दोबारा से उसने जो है वो अपने सैनिक भेजे। बट सैनिक जब दुर्गापत के घर गए तो उन्होंने देखा कि दुर्गापत ने जो है वो अपना जो भी मकान था उसमें अपने परिवार सहित जो है वो आग लगा ली थी। ठीक है, मतलब कि बार बार जो है वो उससे मोती मांगे जा रहे थे, तो आत्महत्या कर ली। और उसका जो पूरा रीजन, मतलब कि पूरा रीजन जो था वो जगत सिंह खुद को मानता था। ठीक है, तो जगत सिंह खुद को जो है वो आत्महत्या का दोषी मानने लगा और दिन प्रतिदिन जो है वो परेशान रहने लगा। ऐसा बोला जाता था कि उसे खाने में भी जो है वो कीड़े दिखते थे कि वो जो ब्राह्मण की आत्महत्या का दोष था वो राजा जगत सिंह को लग गया था। अच्छा, उन्हीं दिनों उसके नगर में जो है वो श्री कृष्ण दास जी पयहारी नाम के एक जो है वो सिद्ध महात्मा रहते थे। नाम याद रखिएगा, पयहारी महात्मा का। तो वो राजा फिर उनके पास गया, सारी जो कथा थी कि क्या क्या हुआ है वो बताया। तो महात्मा ने उनको बोला कि जो वैष्णव धर्म है राजा को वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अयोध्या से जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो लानी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैष्णव धर्म का प्रचार जो है वो कुल्लू रियासत में किस राजा के समय में हुआ था? तो वो हुआ था आपका जगत सिंह के समय में। ठीक है, और रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से किस राजा के समय में आई थी? वो आई थी आपकी जगत सिंह के समय में। तो 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये यहाँ से है। ठीक है, फिर राजा ने महात्मा के ही एक शिष्य थे दामोदर दास, उनको जो है वो मूर्ति लाने अयोध्या भेजा और वो लेकर भी आए। ठीक है, उसके बाद जगत सुख में एक मंदिर बनाया गया रघुनाथ जी का और उसमें ही मूर्ति की जो है वो स्थापना की गई। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ था ब्राह्मण से लेकर। उसके बाद जो कृष्णदास जी पयहारी मिले उन्होंने राजा को सजेस्ट किया, वैष्णव धर्म का प्रचार कुल्लू में होना शुरू हुआ और उसके बाद रघुनाथ जी की मूर्ति कौन लेकर आया? दामोदर दास। ठीक है, अब तभी से लेकर जो है वो विजयदशमी के दिन दशहरे का उत्सव जो है वो कुल्लू में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो दशहरे की शुरुआत भी जो है वो जगत सिंह के टाइम पीरियड से आपकी कुल्लू में शुरू हुई थी। तो ये पूरा आपको कुल्लू के बारे में, जगत सिंह के बारे में स्पेशली याद रखना है। दोबारा से रिपीट करेंगे कि एक तो उसने लग पर अधिकार किया, फिर बाहरी सिराज पर अधिकार किया। ठीक है जी, फिर क्या है कि दारा शिकोह के विरुद्ध भी विद्रोह किया था और उसका फरमान जो है वो मानने से उसने मना कर दिया था। टिपरी गांव में दुर्गापत नाम का ब्राह्मण था। ठीक है, उसके आत्महत्या का दोष जो है वो जगत सिंह खुद को मानता था और वहां पर एक महात्मा रहते थे कृष्णदास जी पयहारी। ठीक है, उन्होंने उसको जो है वो वैष्णव धर्म अपनाने और उसके साथ साथ अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाने का सुझाव दिया। ठीक है, फिर दामोदर दास उनका ही एक चेला था, उसको भेजा गया, वो मूर्ति लेकर भी आ गया। जगत सुख में एक मंदिर बनाया गया। बोला जाता है कि राजा ने राजपाट जो है वो रघुनाथ जी को सौंप दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, राजपाट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आता है। और दशहरे उत्सव की जो है वो शुरुआत की गई। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा जगत सिंह ने कुल्लू की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर बदल दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, राजधानी के मामले में जगत सुख आपकी राजधानी बनी, फिर आपकी राजधानी नग्गर बनी। ठीक है जी, उसके बाद नग्गर के बाद जो है वो दोबारा से जगत सुख बनी, उसके बाद मकड़सा बनी और फिर बनी आपकी सुल्तानपुर। ठीक है, कई जगह पर थावा भी इसको लिखा होता है। ठीक है, थावा जगह वहीं पर पड़ती है, पास में पड़ती थी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब एकमात्र मुगल शासक था जिसने जगत सिंह को कुल्लू के राजा के रूप में मान्यता दी। कुल्लू के राजा के रूप में औरंगजेब से पहले जितने भी मुगल दरबार के द्वारा जो जारी फरमान है उसमें कुल्लू के राजा को जो है वो कुल्लू का जमींदार कहा गया है। तो कुल्लू का औरंगजेब, मतलब औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसने कुल्लू के राजा को असलियत में राजा की जो है वो मान्यता दी थी। तो ये सारे जो है वो आपको जगत सिंह के बारे में याद रखने। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। बट अगर कुछ नहीं पता लगता है तो कमेंट करिए। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप करंट अफेयर की तैयारी करो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका विधि सिंह। ठीक है, तो जगत सिंह के इंपॉर्टेंट हो गए। विधि सिंह ने, इस राजा ने तिब्बत के खिलाफ लड़ाई में मुगलों की सहायता करी थी। ठीक है, मुगलों की सहायता किसने करी थी तिब्बत के खिलाफ लड़ाई में? वो करी थी आपकी विधि सिंह ने। अब रिजल्ट में कुछ ना कुछ मिलना था गिफ्ट, तो इसके कारण उसको क्या हुआ कि ऊपरी लाहौल का भाग जो है वो विधि सिंह को मिल गया। ठीक है, इसने चंद्रभागा से टांडी तक के भाग को भी चंबा से वापस ले लिया। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाहरी सिराज की धोल, कोटखंडी और बर्मगढ़ की कोठियों को बुशहर से जीतकर इसने अपने राज्य में मिला लिया था। एक बार नजर के नीचे से निकाल लीजिएगा, अगर कई बार पूछ लिया जाए तो आप जो है वो इसे आराम से कर पाओगे। बट फिलहाल के लिए इसने क्या याद रखना है आपको? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो इसने मुगलों के खिलाफ तिब्बत, मतलब कि तिब्बत के खिलाफ जो है वो मुगलों की सहायता करी थी, जिस कारण उसको जो है वो ऊपरी लाहौल का भाग मिला था। ठीक है, फिर आता है आपका महान सिंह। ये 1688 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने सबसे पहला काम क्या किया कि मंडी पर आक्रमण कर दिया और जो गुम्मा और द्रंग है, जहां पर नमक की खाने हैं, उस पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खाने हैं उस पर कुल्लू के किस राजा ने जो है वो अधिकार किया था? तो वो था आपका महान सिंह। फिर इसने बाहरी सिराज के 15-20 भाग बुशहर से जीता और वहां पर जो है वो 3 किले बनाए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बुशहर से जो है वो 15-20 का भाग किस राजा ने जीता था? तो वो महान सिंह ने। किले कौन कौन से थे? 15-20, देवको पोचको और टांगुस्टा, ये आपको याद रखने किले।
फिर क्या करा महान सिंह ने? महान सिंह ने लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी तक जो है वो निर्धारित करी। तो इसने लाहौल स्पीति को भी अपने अधीन कर लिया था, किसने? महान सिंह ने। उसके बाद इसके शासनकाल में कुल्लू रियासत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील तक हो गया था, यानी कि बहुत ज्यादा फैल गया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा, 1701 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो राजधानी सुल्तानपुर आए, ठीक है, और उन्हें मुगलों के खिलाफ जो है वो सहायता चाहिए थी। 1701 की बात हो रही है, यहाँ पर कुल्लू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ राजधानी की बात हो रही है, सुल्तानपुर, ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, सुल्तानपुर और कुल्लू। कई बार पूछा जाता है कुल्लू कब आए थे, उसका आंसर अलग है, सुल्तानपुर कब आए थे, उसका आंसर अलग है। 1701 में आए थे और महान सिंह से ये बोला गया कि उन्हें जो है वो मुगलों के खिलाफ सहायता चाहिए। बट महान सिंह और उनके बीच में किसी चीज को लेकर गड़बड़ी हो गई, तो महान सिंह ने उनको जो है वो बंदी बना लिया। अब किसी तरीके से वो वहां से भागकर मंडी चले गए और मंडी का राजा उस समय सिद्धसेन था, जिसने उनका जो है वो अच्छा खासा स्वागत करा। तो ये पूरी स्टोरी है महान सिंह के समय की, ठीक है जी। फिर आता है राज सिंह। इसके समय में दोबारा से गोविंद सिंह जी ने जो है वो कुल्लू आए, तो राज सिंह के समय में कुल्लू आए थे और महान सिंह के समय में सुल्तानपुर आए थे, ठीक है। और मुगलों के खिलाफ जो है वो मदद मांगी, बट फिर भी जो है वो राज सिंह ने मदद करने से जो है वो इनकार कर दिया। ऑब्वियस ही बात है कि जो कुल्लू के राजा थे वो मुगलों की जो है वो सहायता करते थे, ये चीज याद रखिएगा। तो आज क्या प्लान है? एड्स देखेंगे, वो भी बैक टू बैक। तेल, फिनाइल, मसाला। फिर आता है आपका जयसिंह, ठीक है। अब जयसिंह क्या है कि इसके समय से ही जो है वो कुल्लू रियासत का पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। इसका वजीर जो था वो कालूराम था। अब इसने क्या किया कि अपने वजीर को रियासत से निकाल दिया। अब वजीर ने क्या किया, वो कोटगढ़ चला गया और वहां पर गांव करेटी में रहने लगा। अब उसने ऑब्वियसली बात था, उसको बुरा तो लगा था कि मुझे निकाल दिया, तो उसने क्या किया, वहां के लोकल लोगों को भड़काना शुरू कर दिया राजा के खिलाफ, ठीक है। अब जब राजा जयसिंह को इस बात का पता लगा तो उसने सोचा कि मैं मदद लेकर आता हूं मुगल से, लाहौर से, ठीक है। तो वो लाहौर चला गया। अब इसका फायदा उठाकर क्या हुआ कि मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और जो लाहौर क्षेत्र था, कहीं पर इसको चाहौर भी लिखा हुआ है, उस पर जो है वो कब्जा कर दिया। पूरी स्टोरी क्या थी कि जयसिंह के समय में जो है वो सबसे पहले पतन शुरू हुआ आपका कुल्लू रियासत का। कालूराम वजीर था जिसको निकाल दिया गया था। अब उसने बदला लेना था, तो उसने लोकल लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अब राजा के कान में बात पड़ी तो उसको लगा कि मुझे भी सेना चाहिए, तो वो लाहौर की तरफ निकल गया, क्या करने के लिए, सहायता लेने के लिए, ठीक है, कि भाई मैं भी मुगल की सहायता लेकर आऊंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसका फायदा उठाकर कि भाई राजा तो है नहीं, तो मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और लाहौर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अच्छा, इसके बीच में एक चीज घटित हुई कि जो राजा जयसिंह था वो देखने में एकदम अच्छा खासा स्मार्ट था। तो जब वो वहां पर पहुंचा लाहौर के सूबेदार के पास, तो वो उसको देखकर प्रसन्न हुआ। अब सूबेदार की जो बेटी थी वो फिदा हो गई आपकी जयसिंह के ऊपर, तो उसने जो है वो जयसिंह से विवाह करने की जो है वो प्रस्तुति की। तो बाकी फिर जो है वो सूबेदार था, उसने भी बोला कि अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लेते हो तो मैं क्या करूंगा कि आपकी सहायता करूंगा। तो जयसिंह वहां पर थोड़ा डर गया, उसे लगा कि कहीं भाई टपका टप्पू ना दे रात को, तो वहां से वो भागकर जो है निकल गया, ठीक है। अब वो भागकर कुल्लू नहीं आया, वो डायरेक्टली भागकर जो है वो अयोध्या चला गया और वहीं पर रहने लगा, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में इतनी ज्यादा डर बैठ गया कि वो कुल्लू आने के बजाय वापसी कहां पर चला गया, वो चला गया आपका अयोध्या, ठीक है। और वहां रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा और उसने अपने एक पत्र, उसके मतलब जो भाई था उसका नाम था टेडी सिंह, तो उसने उसको एक पत्र लिखा कि भाई जो भी राजपाट है अब तू संभाले। तो ये चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है। तो अगला राजा कौन बना? अगला राजा बना आपका टेडी सिंह। टेडी सिंह ने 1740 में खोखण में एक मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया और 1749 में उसने बंगाल राज्य पर अधिकार कर लिया। 2 पॉइंट आपको याद रखने। अच्छा, उसके समय में कुछ वैरागी, घुमंतु वैरागी उसके नगर में आए, तो उसने वैरागियों को अपने यहाँ नौकर रख लिया और उनके साथ मिलकर जो भी उसके विद्रोही थे उनका जो है सफाया करवाया, यानी कि मरवाता गया। अच्छा, इसके शासनकाल में एक नृत्यकी थी और एक सन्यासी थी, उसकी बातों में आकर लोगों ने विद्रोह किया था, ठीक है। ये विद्रोह है, ऐसा इसका रीजन ये था कि सन्यासी की जो शक्ल थी वो जयसिंह से मिलती थी, ठीक है। तो नृत्यकी ने बोला कि भाई ये जो है वो राजा जयसिंह है और टेडी सिंह अपनी मर्जी से जो है वो शासन कर रहा है, बट बाद में ये सारी चीजें खुल गई थी और वो दोनों मारे गए थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। फिर इसके समय में ही कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जो है वो कुल्लू पर आक्रमण किया था, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और मुस्लिम जो कट्टरपंथी थे उन्होंने बजोरा मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ जो है वो इसी के समय में की थी। तो टेडी सिंह के बारे में आपको इतनी बातें जो है वो अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जो है वो 1767 में गद्दी पर बैठा और टेडी सिंह की रखैल का जो है वो पुत्र था। अच्छा, इसने राजा बनते ही मंडी पर चढ़ाई कर दी और देवगढ़, मस्तपुर, सारी और अमरगढ़ को मंडी से वापस ले लिया। बीच में मंडी ने इनसे ये छीन लिया था, तो इसने राजा बनते ही मंडी पर चढ़ाई करी प्रीतम सिंह ने और ये वाले एरिया जो है वो मंडी से ले लिया। इसके शासनकाल में चंबा के राजा राज सिंह ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और कुल्लू के वजीर भागचंद को जो है वो बंदी बना लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू के जो वजीर था भागचंद, उसको किसने, भागचंद या भोगचंद, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो किसने बंदी बनाया था? तो वो बनाया था आपका चंबा के राजा राज सिंह ने। तो बाद में जो है वो 15,000 रुपए देकर जो है वो इसको छुड़ाया गया था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिंपल से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने क्या करा कि इसके समय में जो है वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीतम सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण किया था, बट इसका बदला अगली बार क्या होगा कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और जो पहले जीते हुए थे देवगढ़, मस्तपुर, सारी, उनको दोबारा जो है वो कुल्लू से वापस ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, विक्रम सिंह जो था वो गोरखों को सांगरी क्षेत्र के लिए कर देता था और कांगड़ा के राजा संसार चंद को भी कर देता था। तो मैंने आपको बोला था कि कर के मामले में कुल्लू सबसे ऊपर था कि और रियासतों को कर देना, तो सांगरी क्षेत्र को भी और संसार चंद को भी। उसके बाद 1810 में ये इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ जिसका नेतृत्व दीवान मोखम चंद जो है वो कर रहे थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण कब हुआ था? 1810 में, ठीक है। कौन नेतृत्व कर रहे थे? दीवान मोखम चंद, ठीक है जी। फिर आता है अजीत सिंह, सॉरी, ठीक है। अजीत सिंह जो है वो छोटी उम्र में ही राजा बन गया था और इसके सारे काम जो करता था वो शोभा राम देता था, जो कि वजीर था। अच्छा, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने उसके चाचा किशन सिंह को उसके खिलाफ भड़काया और आक्रमण करने को कहा। अजीत सिंह का चाचा कौन था? वो किशन सिंह था। अब देखिए, छोटी उम्र में राजा बन गया और किशन सिंह को नहीं बनाया, तो संसार चंद ने क्या करा कि भड़काना शुरू कर दिया कि भाई तू राजा बनना चाहिए था, ये कैसे बन गया, और वो उसकी बातों में आ भी गया। तो कांगड़ा की सेना की सहायता से किशन सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। अब अजीत सिंह हार भी गया और भागकर मंडी चला गया। इवन वो रुका नहीं, उसने मंडी की सेना लेकर वो वापस आया और वापस से जो है वो किशन सिंह के ऊपर हमला किया। अब किशन सिंह बुरी तरीके से हार गया और कांगड़ा की सेना की जो है वो बुरी तरीके से पिटाई की गई, ठीक है। मतलब बुरे तरीके से आप सोच नहीं सकते, कपड़े वगैरह फाड़ कर जो है वो पिटाई गई, बुक्स में लाइन मेंशन की हुई है, और उन्होंने भाग भाग कर जो है वो अपनी जान बचाई, ठीक है। अच्छा, मंडी ने सहायता करी थी, ठीक है, तो इसके लिए उनको जो है वो चौहार का क्षेत्र जो है वो दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि काबुल का एक अमीर था शाह शुजा, ठीक है, वो बहुत समय से जो है वो लाहौर में रणजीत सिंह का बंदी था। अब वो भागकर किसी तरीके से जो है वो कुल्लू पहुंच गया था, ठीक है। तो जब रणजीत सिंह को इस बात का पता लगा तो कुल्लू के राजा पर जो है वो 80,000 रुपए का जो है वो दंड लगा था, जिसको कुल्लू को देना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि काबुल का शाह शुजा जो है वो भागकर किस रियासत में छिपा था, तो वो है आपका कुल्लू रियासत, ठीक है। ये समझ आ गया कौन से राजा के समय में, अजीत सिंह के समय में। फिर क्या हुआ कि 1820 में कुल्लू राज्य में प्रवेश करने वाला मूरक्राफ्ट पहला यूरोपियन यात्री था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। कुल्लू सेना ने 1818 में जो वजीर शोभाराम है उसके भाई के नेतृत्व में स्पीति पर आक्रमण किया था, और 1818-19 के आसपास ही जो है वो जास्कर पर भी आक्रमण किया था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात आती है 1840 की, ठीक है। जनरल वेंचुरा ने मंडी की सहायता से कुल्लू पर आक्रमण किया और अजीत सिंह को वहां से भगा दिया, और फिर अजीत सिंह ने जाकर जो है वो सांगरी में शरण ली, जो कि ब्रिटिश संरक्षण के अंडर था। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ था, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अजीत सिंह जो था वो कुल्लू का अंतिम राजा था। तो ये आपको समझ आ गया कि क्या क्या हुआ। उसके बाद बात आती है कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो 1840 से 40 तक कुल्लू रियासत सिखों के अधीन रही, ठीक है। 9 मार्च 1940 को कुल्लू रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गई, प्लस लाहौल स्पीति को जो है वो कुल्लू रियासत के साथ जो है वो मिलाया गया। उसके बाद कुल्लू को 1840 में कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया, और कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त जो था वो कैप्टन हे था। ये आपको वन लाइनर डायरेक्टली याद रखना है। फिर कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जो है वो जिले का गठन 1960 में किया गया, ठीक है। फिर कुल्लू उपमंडल को 1963 में अलग कर पंजाब का जिला बना दिया गया, और एट द लास्ट 1 नवंबर 1966 को कुल्लू का जो है वो हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। उसके अलावा कुल्लू आने वाले पहले वायसराय कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड एल्गिन। 1863 में जो है वो कुल्लू आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री के, जो कि आपको याद रखने हैं। कुछ ना समझ आया हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।